Yeah. Okay. So we have done till which question? Sir, we have done till question number 16. Sir, we have to start with question number 17. Okay. Let's start. Question 17. Good morning, sir. And good morning. Beta, question number 17. Okay, The sir. price of a sweater is increased by 8% if its increased price is बताइए. बिल्कुल सेम है question 16 की तरह, मैं नहीं कर रहा हूँ ये. Can you all do it right now? स्वेटर का प्राइस 8% इंक्रीज करा है. So let the original price be x. ओरिजिनल प्राइस को x मान लीजिए. Now x plus 8% of x इंक्रीज होने के बाद जो प्राइस आया, that is 1566 rupees, 1566. So that means your equation is x plus 8% of x is equals to 1566. Solve this equation and find the original price of the sweater. करिए अभी. I hope मुझे पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मार्कर चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. This सर डन. done. बेटा लट्टू लक्षान्या नाम चेंज कर लो अपना. कहाँ हो? 5 स्टार होटल Yes, में sir. ठीक है. आज भी 5 स्टार में बैठी. अरे नहीं सर. दिखाओ जरा कहाँ बैठी हो. सर मम्मा पापा के कमरे में हूँ. 5 स्टार में नहीं हो आज. मम्मी पापा का कमरा तो 7 स्टार होगा, तुम्हारा 5 स्टार है. हाँ देखो 7 स्टार में. Yes, all of you done. Have you all done this, or do you need any help in this? Question Sir, number done. 17 कर लिया ना सबने? 18 पे आ जाए. यस सर. Question 18. After spending 80% of his income and giving 10% of the remainder in a charity, a man has rupees 46,260 left with him. बताइए काश ये आदमी मैं होता. 46,260 उसके बाद बचे. 80% इनकम स्पेंड कर दी, जो बची उसका 10% चैरिटी में भी दे दिया, और उसके बाद भी 46,260 रुपीज बचे हुए हैं उसकी इनकम में. बताइए. मेरी इनकम टोटल मिलाकर के 1,400 है. अरे सर क्यों झूठ बोल रहे हैं? अरे सही बेटा, Yes, मैं sir. थोड़ा राउंड ऑफ करके थोड़ा बढ़ा के बता रहा हूँ. चलिए आगे बढ़ते हैं.
तो लेट द इनकम ऑफ द मैन बी एक्स, एक्स मान लेते हैं इनकम, 80% उसने स्पेंड कर दी, 80% स्पेंड करने के बाद रिमेनिंग जो बची, रिमेनिंग कितनी बची है जरा बताएंगे मुझे, अगर 80% स्पेंड कर दी, व्हाट इज द रिमेनिंग? 20%. 20% ऑफ द इनकम 20%. जी, 20% ऑफ द इनकम इज रिमेनिंग, रिमेनिंग वाले का 10% चैरिटी में दिया, रिमेनिंग इनकम का 10% चैरिटी में दे दिया, यानी कि जो रिमेनिंग इनकम थी उसमें से भी अब कितनी रिमेनिंग रह गई, 90% ऑफ 20% ऑफ एक्स। नहीं समझ में आया होगा, पता ही नहीं आया होगा। लेट द इनकम बी एक्स, बिना मार्कर चला समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 18, लेट द इनकम ऑफ द मैन बी, मैन है कौन, मैन है, लेट द इनकम, आंसर 2,57,000. अरे मर गए, ये इनकम है उसकी, Sir, 2,57,000. Sir, per month. मैं तो डूब के मर जाऊं कहीं। लेट द इनकम बी एक्स, ठीक है। अब इस इनकम में से how much he gave, sorry, how much he spent, 80% he has spent, so income remaining after expenditures, income remaining after expenditure, कितना एक्सपेंड किया था बताएंगे, 80% एक्सपेंड किया है, तो रिमेनिंग कितना बचा, 20% ऑफ एक्स, 20%. 20% of 20% 20% of X. Is it clear or not? Sir, clear. जी, अब 10% ऑफ दिस रिमेनिंग, जो साफ साफ लिखा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे सब लोग, एक बार रीड द क्वेश्चन ऑल ऑफ यू। इट इज गिवन दैट, एंड स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ मैं, सुनिए, आफ्टर स्पेंडिंग 80% ऑफ हिज इनकम and giving 10% of the remainder in charity, 10% of the remainder, remainder क्या है, ये है 10% of the remainder he has given to charity, so charity में कितना दिया, charity कितने की करी है उसने, बताइए। 10% of X. No, not 10% of X, 10% of 20% of X, नहीं आई बात समझ में, रिमेनिंग का 10%, इज इट क्लियर, 10% of the remaining, remaining कितनी थी वो, Okay, sir. Now I clear or not, are you getting Yes, my sir. point? Sir, we are assuming 20% of X as 100% here. जी बिल्कुल सही बात है। नाउ जो रिमेनिंग वाला पार्ट है वो आप मान लीजिए 100% बचा हुआ है, इसका 100% में से 10% उसने दे दिया चैरिटी में, अब कितना बचा, इनकम लेफ्ट आफ्टर चैरिटी, इनकम लेफ्ट या रिमेनिंग, इनकम लेफ्ट आफ्टर चैरिटी, 10% चैरिटी में दे दिया, यानी कि कितना बचा, 90% बचा है, am I right? 90% पूरी का, स्टार्टिंग वाली सैलरी का 90% नहीं है, 90% ऑफ दिस, 90% ऑफ 20% ऑफ एक्स। नहीं आ रहा है समझ में, बताइए, अगर नहीं आया तो बताइए, आ गया तो भी बता दीजिए। No, sir. नो, वेरी गुड, नो, No, sir, नहीं समझ में आया. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, और बताएं। कुछ नहीं समझ में आया. अरे वाह, शाबाश, वेरी वेरी गुड। आइए देखिए, वेरी गुड क्यों बोला वैसे मैंने, वेरी गुड इसलिए बोला कि तो आप 75% आ रहा है समझ में.
अच्छा, ये भी परसेंटेज में निकाल दिया। अरे 10% समझ में भी नहीं आया। जितना परसेंट समझ में आया उसका, वो जितना समझ में आया उसका भी परसेंटेज निकाल दिए यहाँ पे। बहुत अच्छे। देखिए, देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। चलिए देखिए, मैं आपको स्टार्टिंग से ये थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए इस काम को। आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल टू मेक इट मोर क्लियर। मान लीजिए मेरी सैलरी है, मैं अपनी सैलरी को कम से कम 8 और 9 टाइम्स बढ़ा करके बता रहा हूँ। मान लीजिए मेरी सैलरी है 10,000 रुपीज, ठीक है, इतनी मेरी सैलरी है, मेरी गरीब आदमी की। अब 10,000 सैलरी में से मैंने क्या करा, 80% स्पेंड कर दिया, 80% मैंने खर्चे कर दिए, 20% मेरे पास बची। वही कर रहा हूँ जो यहाँ पर लिखा है सारा मैं, लेकिन करके स्टार्टिंग में मैंने अपनी इनकम यहाँ पर x है, बस मैं क्या मान के चल रहा हूँ, 10,000 मान के चल रहा हूँ, जस्ट टू एक्सप्लेन टू यू ऑल व्हाट इज द कॉन्सेप्ट है, वो ये एक्सप्लेन करने के लिए मान रहा हूँ। तो मान लीजिए मेरी सैलरी 10,000 है। नाउ आउट ऑफ दिस 10,000 80% आई हैव स्पेंड। रिमेनिंग कितनी है मेरे पास? व्हाट इज माय रिमेनिंग 2,000. सैलरी? रिमेनिंग 2000 1000 rupees. Sir, 2000. 20% तो 2000. बचेगी। जब 80% मैंने स्पेंड कर दी तो कितनी बची? 20% ऑफ 10,000 बची है। कितनी आ गई? ये सॉल्व करके 2,000 रुपीज आ गई। क्लियर है? सॉल्व कर लेंगे 2,000 आता है। इतने रुपए बचे हैं मेरे पास। अब वही मैंने वहां पर भी करा था, 20% ऑफ एक्स। उसके बाद मेरा दिल देखिए कितना बड़ा है, मैंने चैरिटी भी करी है। 10,000 की सैलरी में से मैंने चैरिटी भी करी है। चैरिटी, हाउ मच चैरिटी आई हैव डन? जो रिमेनिंग है उसका 10%, 10% ऑफ रिमेनिंग 2000 2000 रिमेनिंग का 10%। बस वहां पर और यहाँ पर डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको? वहां पर जो सैलरी रिमेनिंग थी उसको हमने सॉल्व नहीं करा है, यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। आ रही है बात समझ में? यहाँ पर हमने सॉल्व कर दिया है, Yes, sir. वहां वहाँ पर पे हम सॉल्व नहीं Yes, कर sir. सकते. तो ये मैंने चैरिटी कर दी। अब 10% ऑफ रिमेनिंग की मैंने चैरिटी कर दी। अब मेरे पे कितनी बची? 10% ऑफ रिमेनिंग की जगह मैं Sir, 90% 200 यानी कि Sir, 200। 10% वो of तो मैं 2,000. कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। अब मेरे पास इनकम लेफ्ट कितनी है? लास्ट में जो इनकम बची है कितनी है? दैट इज 90% ऑफ द रिमेनिंग वाले का 90%। 10% मैंने चैरिटी में दे दिया तो 90% बचा नहीं बचा रिमेनिंग में से? रिमेनिंग में से 90% Yes, sir. बचा। समझ में आ रही है बात? अब बताइए किसको समझ में आया कि इनकम लेफ्ट? बस वहां और यहाँ में डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको? ऊपर जो करा और Sir, I नीचे am जो able करा, to. उसमें डिफरेंस क्या है? वहां पर इनकम स्टार्टिंग में x थी, यहाँ पर 10,000 है। बस इतना डिफरेंस है। वहां पर 20% ऑफ x को मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता हूँ बिकॉज x की वैल्यू नहीं पता है मुझे। दैट इज व्हाई बाकी सब कुछ सेम है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? इनकम लेफ्ट आफ्टर चैरिटी, इसको समझ में आ गया? 90% Sir, ऑफ। income left Sir, आ after गया charity. समझ में। हाँ जी, Now got आदित्य, it. आदित्य कुमार बताइए, यस सर। क्लियर है? Yes, sir. करना है. सर 100% आ गया समझ में। अरे वाह, चलिए। सो इनकम लेफ्ट आफ्टर चैरिटी मेरे पे इतनी बची है, और ये इनकम मुझे दी हुई है कितनी है? दिस इज गिवन। इनकम लेफ्ट आफ्टर द चैरिटी, चैरिटी करने के बाद भी जो पैसे बचे हैं दैट इज 46,260। बताइए इतना पैसा बचा है, और मेरी सैलरी क्या ही बात करें। सर आप अपनी सैलरी 10 टाइम्स डिवाइड करके बता रहे थे। अच्छा, ओहो, बेटा तुम तो बात ही मत करो। जो अपने एक रूम से वॉशरूम तक जाने के लिए ओला करके जाता है जो आदमी, वो ऐसी बातें कर रहा है। Sir, एक रूम से दूसरे रूम तक ओला. हाँ, इतना बड़ा घर है इसका कि एक रूम से अगर वॉशरूम जाना है इसे तो ओला करनी पड़ती है।
सर ओला नहीं, वो प्राइवेट जेट में बैठ के जाता है। नहीं, वो जब अर्जेंट होता है मामला तब जाता है, जब बहुत इमरजेंसी वाली होती है ना, जल्दी वाला मामला होता है, प्राइवेट जेट में चलेगा, वैसे ओला में चलेगा। चलिए, so this income is given, income left after charity, this is 46,260, तो बस मैं इसको लगा देता हूँ 90% of 20% of x is equal to 46,260। 46,260। क्लियर हो गई? इक्वेशन क्लियर है सबको? बताइए, अब इसको सॉल्व करना तो बहुत आसान काम है। 90/100 into 20/100 into x is equals to 46260। x निकाल लीजिए, x equals to 46260 into 100 into 100। मिश्रा जी, आपने कर लिया था पहले ही? यस सर। पहले से आता था? यस सर। इसी सर आई हैव मेथड से डन करा फुल है? एक्सरसाइज। इसी मेथड से करा है, कोई और मेथड से करा है? नो सर, इसी से किया है। वेरी गुड, सेम यही तरीका लगाया है? यस सर। बहुत बढ़िया। सर मेरा आंसर 2,57,000 आया। 46,5,121 और 3,636 का 4 and 0। 5,140 into 5 into 10, 5,140 into 5 कर लीजिए, तो 10 पर कितना हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 2 0, 5 into 4 27। Is this the answer? 2,57,000? The answer is 2,57,000. यस सर, 2,57,000। So 2,57,000। Yes sir, 2,57,000। This is his income, 2,57,000। सर ये इनकम पूरे साल की भी तो हो सकती है। नहीं सर, महीने की होगी। भाई बात तो सही कही, वैसे तो मैं यही मान के चलूंगा पूरे साल की, नहीं तो मुझे तो नींद नहीं आएगी पूरी रात अगर मैं ये मान के चलूंगा महीने की इनकम है यस सर। ना? मैं तो साल की मान के चलूंगा। सर उसकी ईयरली इनकम है सर 30,84,000। अरे बस ऐसी बातें मत बताया करो, मेरी चिंता तो करो कुछ। टेंशन कितनी हो जाती है ऐसी फिगर सुनने के बाद, ये नहीं सोच रहे हो? सर आप हमसे झूठ बोलते हैं। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ बेटा, कभी कभी तुमने मुझे अगर झूठ बोलते हुए देखा हो? कभी नहीं बोलता हूँ मैं झूठ। सर आपने कहा था सर 100 साल से जी रहे हैं। हाँ बेटा, मैं 100 का हो गया हूँ मैं। आप लोगों को पता नहीं है 90 ईयर्स के होने के हाँ बाद। सर मैं समझता हूँ कि आप हो सर, जैसे कि कैप्टन अमेरिका था सर, सुपर सोल्जर सिरम आपको पिलाया गया था। वही वही वही। सर कैप्टन अमेरिका। यस यस। कैप्टन इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। Question number 20, the salary of an officer is increased by 20%. By what percent should the new salary be reduced to restore the original salary? 19 करा है हमने, कौन सा करा? 18 करा, सॉरी 19 करना है, मैंने गलत क्वेश्चन पढ़ लिया। Question number 19, a number Yes, is sir. increased by 20% and increased by 20% and the increased number is decreased by 20%. Find the net increase or decrease percent. Okay. चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर यू कैन अज्यूम द स्टार्टिंग नंबर टू बी x। 100 भी मान सकते हैं, 1000 भी मान सकते हैं, 10,000 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए। उस नंबर में पहले 20% इंक्रीज करा,
इंक्रीज करने के बाद जो वैल्यू आई उसमें फिर 20% डिक्रीज कर लिया, फिर उसके बाद जो भी नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज है वो आपको फाइंड करनी है। सर अगर 20% इंक्रीज किया 20% डिक्रीज किया तो वही तो वैल्यू आएगी। अरे कैसी बातें कर रही हो यार मिश्रा जी, तुम्हें आता है फिर भी ऐसी बातें करोगे? सर मुझे ऐसा लगता है, ये वाला क्वेश्चन मैंने नहीं किया। देखो सुनो, मैं बताता हूँ कहाँ पर डिफरेंस है, सुनो। पहले आपने 20% किस चीज में ऐड करा था? ओरिजिनल वैल्यू जो भी थी, ओरिजिनल वैल्यू मान लेते हैं, ओरिजिनल वैल्यू में 20% ऐड करा, पहले इंक्रीज कर दिया, फिर 20% लेस किस में कर रहे हैं? 20% लेस किस में कर रहे हैं? न्यू वैल्यू में से 20% इंक्रीज्ड वैल्यू। जी, इंक्रीज सर वैल्यू 20% हमें ओरिजिनल नंबर का निकालना है, जो न्यू नंबर है उसका निकालना है। पहले 20% ओरिजिनल नंबर का निकालना है जब इंक्रीज करेंगे, फिर लास्ट में जब डिक्रीज करेंगे तो न्यू वैल्यू का 20% माइनस करेंगे। तो जब न्यू वैल्यू जो है वो ज्यादा है उसका 20% भी ज्यादा होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? जो न्यू वैल्यू है ओके सर। दैट इज ग्रेटर देन ओरिजिनल वैल्यू, तो उसका 20% जो है वो भी ग्रेटर ही होगा, यानी कि जब हम माइनस करेंगे तो जो ओरिजिनल वैल्यू है उससे कम वैल्यू मिलेगी आपको। आई समझ में? यस सर। दिस इज द रीजन। सर अगर आपकी इतनी कम इनकम है तो सर फिर आपने ग्रैंड आइटन कैसे खरीदी? मैंने खरीदी नहीं है बेटा, ये मैं बताता हूँ इसके पीछे क्या बात है। मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, कई बच्चे होते ग्रैंड हैं आइटन क्या है? जिनका दिल बहुत बड़ा होता है। ग्रैंड आइटन क्या है वो देखो, एक आदमी ये भी आया, देखे ऐसे लोग भी हैं दुनिया में। सर आपका कोई पढ़ाया बच्चा आईआईटी चले गया तो उसने आपको गिफ्ट कर दी? नहीं बेटा नहीं, ऐसी बात नहीं है। 5 स्टूडेंट थे मेरे पुराने, उन 5 ने मेरी हालत देखी पहले, उन्होंने सोचा ये आदमी इतनी मेहनत करता है पूरे दिन भर, उन्होंने सोचा चलो कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, उन्होंने मिल करके मुझे ग्रैंड आइटन गिफ्ट करी है, समझे? ये है इसके पीछे राज। अब आदित्य मिश्रा जी को बता दो ग्रैंड आइटन क्या होती है, नहीं तो उसे नींद ही नहीं आएगी। अच्छा सर, ग्रैंड आइटन समझा, ग्रैंड आइटन क्या है? सर एक्चुअली उसे पता नहीं, क्योंकि उसे सिर्फ BMW और लैम्बोर्गिनी पता है। हाँ यस यस सर वो उससे नीचे बात भी नहीं करता। यार ऐसी बातें मत करो, सपनों में भी नहीं आती है तो। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं भूल गया था, इससे बात कर रहे हैं। A number is increased by 20% and increase by 20 and the increased number is decreased by 20%. Find the net increase or decrease percent. चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक नंबर एज्यूम कर लेते हैं, लेट द नंबर ओरिजिनल नंबर बी, आप लोग जो कहें 100 मान ले, 1000 मान ले, 10,000 मान ले या x मान ले, 1000 मान लेते हैं। ओके, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाती है, 100 मान के भी इजी हो जाती है, हम 1000 मान लेते हैं। लेट दी ओरिजिनल नंबर बी 1000। वैसे सही बताऊं, आप x मान के भी कर सकते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम इन दैट आल्सो। सम स्टूडेंट्स डू लाइक अज्यूमिंग x एज द ओरिजिनल नंबर, नो प्रॉब्लम, सर मैंने एक्स माना था। कोई बात नहीं, ये भी समझ लो, जो अच्छा लगे उससे कर लेंगे। लेट द ओरिजिनल नंबर बी 1000, so if you increase the number by 20%, increasing by 20%, कैसे इंक्रीज होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। 1000 20% plus 20% of 1000 of 1000. जी, तो 1000 plus 20 upon 100 into 1000, 2 जीरो कट गए, कितना बचा? 200 ऐड हो गए, यानी कि 1200 is the new number after increasing. Now decrease the new number by 20%, इसको डिक्रीज करना है,
20% से पहले 20% इंक्रीज करा ओरिजिनल नंबर को, अब न्यू नंबर को 20% डिक्रीज करेंगे। समझ में आ रहा है यहाँ तक सब कुछ? डिक्रीजिंग बाय Yes, sir. 3%। 1200 न्यू नंबर में डिक्रीज करना है, ओरिजिनल नंबर में डिक्रीज नहीं करना है। न्यू नंबर माइनस 20% ऑफ 1200। ओके, so 1200 minus 20 upon 100 into 1200, ये दो जीरो मैंने काट दिए। ओके, तो 1200 माइनस 240 कितने हो गए? 960 हो गए। जो नया नंबर मिला दैट इज 960। फाइनली ये नंबर मिला। स्टार्टिंग में क्या था? 1000 था, अब क्या मिला? 960। तो ओरिजिनल नंबर जो था उससे छोटा नंबर मिला या बड़ा नंबर मिला? So small. Sir, छोटा. छोटा। New number, finally the number that we obtained is smaller than the original number. That means there is a decrease in the original value. So net decrease कितना हुआ? Net decrease is equal to 1000 minus 960, that is Sir, 40. This is the net decrease. कितना डिक्रीज हो गया? 40 से डिक्रीज हो गया नंबर। परसेंटेज डिक्रीज कितना हुआ? कैसे निकालते हैं परसेंटेज डिक्रीज? पता है कौन से क्वेश्चन में कराया गया था? परसेंटेज रिडक्शन वाला क्वेश्चन कराया आपने। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, एक्सरसाइज ड्यूटी। लुक एट क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज ड्यूटी वाला जो क्वेश्चन है, परसेंटेज रिडक्शन निकाला था, वही काम यहाँ पे करना है लास्ट में। Percentage decrease, how do you find the percentage decrease? The decrease in the value, what is the decrease in the value? 40 upon original value क्या थी? 1000 into 100। और सिंपल फॉर्मूला है परसेंटेज डिक्रीज निकालने का। डिक्रीज इन द वैल्यू, व्हाट इज द डिक्रीज इन द वैल्यू? 40 अपॉन ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? 1000 into 100। तो सॉल्व कर लीजिए, 3 जीरोस कट गए, पकड़ गया। कितना बचा? 4% डिक्रीज। Answer is 4%. 4.0%। 4% डिक्रीज हुआ है ओरिजिनल वैल्यू से। जो नया नंबर मिला 20% इंक्रीज करो, फिर 20% डिक्रीज कर लो, यानी कि आंसर हो जाएगा 4% डिक्रीज। गॉट इट? Yes, sir. बहुत अच्छा। Sir, which chapter we will do after this? मोस्ट प्रोबेबली सिंपल इंटरेस्ट। अभी मैं श्योर नहीं हूँ, वैसे अपने ऊपर भरोसा नहीं है मुझे। सर कॉन्करेंस ऑफ ट्रायंगल्स। हाँ वो भी करेंगे बेटा। पहले से आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग सिंपल इंटरेस्ट। Yes, sir. Geometry बहुत कर लिया. तो मैं अच्छी नहीं लगती ज्योमेट्री हमेशा जी। ये कंस्ट्रक्शन करते हैं। No, sir. Geometry chapters बहुत देर से कर रहे थे हम। ट्रायंगल तो मैं बोर हो गया था। वैसे I find geometry as the most interesting in whole mathematics. सर मुझे पूरी बुक में कंस्ट्रक्शन चैप्टर ठीक लगा। सर क्योंकि कंस्ट्रक्शन चैप्टर सबसे आसान होता है। All of you सबसे should आसान तो log in डेसिमल English. होता है. बहुत गलत बात है। You all have developed a habit of speaking in Hindi. Are you learning this from your teachers? This is what you learn from your teachers. Huh? You all should speak in English only. ठीक है? वैसे मैं भी हिंदी में बोलता हूँ काफी। Sir, most easiest chapter is decimal. सर मोस्ट इजीएस्ट इज फ्रैक्शन। Both the chapters are easy. Chलिए, ready for the next question? Yes, sir. The salary of an officer is increased by 20%.
अब उसकी जो न्यू सैलरी है उसमें कितना परसेंट डिक्रीज करें? By what percent should the new salary be decreased? New salary be reduced to restore the original salary, so that original salary वापस आ जाए. Okay, let's start doing question number 20. Have you all understood this one? ये थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन है इसमें, but this is an easy question. तो देखने में लगता है कि हाँ थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, then it is a very easy question. Okay. Question number 20. The salary of an officer is increased by 20%. Okay. Let the original salary of the officer be कुछ भी, फिर से कुछ भी मान सकते हैं, X, 1000, 10,000, anything. तो मैं इस बार 10,000 मान लेता हूँ. Let the original salary of the officer be 10,000. ठीक है. Officer की original salary 10,000 मान. Now he got an increment of 20%. So salary after increment इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीज हो गई. कितने परसेंट इंक्रीज हुई है? 20% इंक्रीज. 10,000 प्लस 20% ऑफ 10,000. So 10000 plus 20 upon 100 into 1000000. 20 into 100, 2,000. So this becomes 12,000. Is his new salary after increment. अब हमें क्या करना है? एक सर्टेन परसेंटेज से इसको डिक्रीज करना है, इस सैलरी को दोबारा से डिक्रीज करना है, सो दैट ओरिजिनल सैलरी मिल जाए. बताते हैं अभी क्या करना है. ठीक है, इतना पहले आप नोट कर लीजिए, तो मैं बताता हूँ. Done. तो क्या करना है? यू हैव टू नाउ डिक्रीज, आपको फिर से डिक्रीज करनी है. यू हैव टू नाउ डिक्रीज द न्यू सैलरी बाय अ सर्टेन परसेंटेज so as you get the original salary again. दोबारा से ओरिजिनल सैलरी मिल जाए. So कितने परसेंट डिक्रीज करना है वो हम एज्यूम कर लेते हैं. Let the decrement in the salary be of X%. Okay. Let the decrement in the salary be X%. X% decrease कर दी salary. Let the decrement in the salary be X%. So if you decrease 12,000 by X%, कैसे डिक्रीज करेंगे? 12,000 माइनस X% ऑफ 12,000, ऐसे तो डिक्रीज करोगे. न्यू सैलरी को हमने X% डिक्रीज कर दिया. नाउ यू आर गेटिंग व्हाट? यू आर गेटिंग द ओरिजिनल सैलरी अगेन, सो दैट इज इक्वल टू 10,000. इज दिस इक्वेशन क्लियर और नॉट? ये इक्वेशन सॉल्व करके X मिल जाएगा. इक्वेशन इज क्लियर?
आवाज नहीं आ रही है बेटा मुझे। Yes, sir. Clear. Yes, sir. The new Yes, sir. salary minus X% of the new salary, X% डिक्रीज कर दी, तो आपको फिर से क्या मिल गया, ओरिजिनल सैलरी फिर से मिल गई। ओके, तो ये ऐसा करते हैं, चलो सॉल्व कर लेते हैं। 12000 माइनस x अपॉन 100 into 12000 0 0 काट दिया इक्वल टू 10,000। So this is 120x, 10,000 को यहाँ ले आते हैं, 12000 minus 10,000 is equals to 120x, 120x माइनस में था, उधर जाके प्लस हो गया, तो 1000 sorry 12,000 minus 10,000 is equal to 2,000 is equal to 120x, x आपको मिल जाएगा x equals to 2000 upon 120। फोर से काट दो 3 बचा, यहाँ 4 से काट देते हैं 50, तो कितना परसेंट डिक्रीज करा, x equals to 50 upon 3%, 50 upon 3%, that is 16 whole 2 upon 3%, 16 whole 2 upon 3%। Sir, can we convert it into decimal? हाँ कर सकते हैं, 16.6667%। Where is Alind today? He is not attending the class. Alind Tandon,